सीटेट परीक्षा हिंदी भाषा पेडागोगी निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा में प्रयोगों में अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना, वयस्कों की नकल करना। तो भाषा को विकास अगर सबसे अधिक अच्छी तरह से करना है तो उस भाषा में बच्चों को अवसर मिलना चाहिए बोलने का और बातें करने का। तो पहला ऑप्शन सही है। लिखना सीखने में कीरम कांटे स्क्रिबलिंग का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं जिस दिन से उन्होंने पेन पेंसिल पकड़ी उस दिन शब्द एवं अक्षर लिखने का। गलत। अपने दिए चिन्हों से अर्थ निकालने का। पढ़ने लिखने में संख्या ज्ञान में कुछ समय बिताने का। वयस्कों की नकल अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का। तो दूसरा सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है। लिखाई और लेखन एक समान है। लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है। तो लिखाई और लेखन एक समान नहीं है। लिखना और लेखन करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है। जो हम लिखते हैं उसमें हमारे विचार होते हैं, तो ये दूसरा इसका सही है। लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना है। लिखना एक उत्पाद है। तो यहाँ पर दो लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है। जैसे अब मैं मालूम है कि लिखना राइटिंग और बोलना ये दो उत्पाद मतलब भाषा के दो उत्पाद रूप हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा सही होगा। लेखन विचारों की व्यक्ति है। हाथ व आँख का समन्वयन किस कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। अगर हाथों से हम लिख रहे हैं और आँखों से देख रहे हैं, अगर आँखें हमारी नहीं होंगी तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो ये हस्तलेखन का है। हस्तलेखन का बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनकी घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए। यह उनकी शिक्षण प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। पहला ही इसका सही है। विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है, सभी के लिए अधिक प्राकृतिक तनाव बढ़ा है, हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार को बढ़ावा देता है। तो और घर से विद्यालय में सहज परागमन को सुमन करता है। देखिए इसमें दो सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है। हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। घर से विद्यालय में सहज परागमन को सुमन बनाता है। अगर बच्चे की उसके घर की भाषा बोली जाएगी तो बच्चा विद्यालय में आनंद महसूस करेगा, उसे अच्छा महसूस करेगा। लेकिन अगर दूसरी अंग्रेजी भाषा मान लीजिए शुरू शुरू में बोली जाए तो बच्चा परेशानी महसूस करेगा। तो इसका चार उत्तर सही होगा। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपलब्धि में सुधार करना। गलत है। एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ तथा तथ्यों या आंकड़ों को एकत्रित करना, ये भी गलत है। शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थी के समझ की वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना। तो योगात्मक आकलन का क्या मतलब है। शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना, ये योगात्मक आकलन का उद्देश्य है। विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी प्रयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है व्याकरण के नियमों जानने की। गलत है। प्रत्येक व्याकरण पद की परिभाषाएं जानने की। गलत है। व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ध्यान केंद्रित करने की। गलत है। संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। तो संदर्भ के अनुसार हमें व्याकरण का उपयोग करना है, तो ये ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन सही है। लेकिन इसे कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है। कक्षा में उठ रही शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल हैं। गलत। एक अनुशासित कक्षा वो है। हाँ ये सही है। कक्षा में उठ रही शोर का तात्पर्य शिक्षार्थी अधिगम में शामिल है, यानी यहाँ पर शिक्षा बाल केंद्रित चल रही है। एक अनुशासित कक्षा वो है जहाँ विद्यार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह में जहाँ बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का, तो वह सही नहीं है। तो इसका मतलब ये दूसरा ही इसमें सही होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो यही सही होगा दूसरा वाला। व्याकरण के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, पहला ही सही है। व्याकरण अब को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, यानी पाठ में कौन सी चीज़ आई है। अगर पाठ में समास आ रहा है तो समास के बारे में बता दो, पाठ में संज्ञा आ रही है तो संज्ञा के बारे में बता दो। ये नहीं है कि व्याकरण को स्पेशल ही पढ़ाएं। निम्न में से कौन सा एक नोम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है। तो नोम चॉम्स्की कहते हैं भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है, यानी बच्चा भाषा अर्जन यंत्र लेकर पैदा होता है, एलईडी लेकर। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है। तो आगमनात्मक विधि जैसा कि हम जानते हैं मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है, उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। तो भारी सामग्री से हल्की सामग्री। गलत है। हल्की से भारी होना चाहिए। जटिल से विभिन्न की तरफ चलती है। गलत है। परिचित से अपरिचित की तरफ चलती है। अमूर्त से मूर्त मूर्त की तरफ चलती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, परिचित से अपरिचित की तरफ चलती है, यानी जो हम जानते हैं उससे जो नहीं जानते उसकी तरफ चलती है। तो तीसरा सही होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी उंगलियों से रेत से भरी ट्रे में वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए कहता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। कक्षा में कीड़ामय परिवेश को बढ़ावा देना, उनमें साफ एवं गंदे हाथों में अंतर की समझ बनाना,
उनके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना। तो इस गतिविधि का अर्थ है कि उनके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का मजबूत करना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट परीक्षा 2026 के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।